खलीफा नाम की एक लौंडिया होती है एंड उसका एक बॉयफ्रेंड होता है। वो अपने बॉयफ्रेंड से सच्चा वाला प्यार करती थी, लेकिन इस कहानी में भी एक प्यार का दुश्मन है, उसका पति। एक औरत अपने पति को डिवोर्स दे देती है ताकि अपने पति से मोटा पैसे उतरवा सके, लेकिन तभी हजारों प्लैनेट्स तबाह हो गए। हमारा अर्थ आज भी फल फूल रहा है। चलो इसकी गहराई में चल के इसके सारे राज और डार्क सीक्रेट्स रिवील करते हैं। पहला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे का, और इस लौंडे का नाम है आरूस। आरूस हमें बताता है कि ये लौंडा पिछले वीडियो में भी आया था, और इस वीडियो में ये लौंडा अपने सीक्रेट बता रहा है। एक बार की बात है जब ये अपने चाची के घर पे था एंड उस टाइम पे इसके चाची खुद को साफ करने चली गई थी, मतलब क्लीन करने चली गई थी। एंड उस टाइम पे ये लौंडा उनका फोन चला रहा होता है। उनके फोन में वो कैमरे के अंदर घुस जाता है और कैमरे से गैलरी में घुस जाता है, और गैलरी में उसने वो सारी चीजें देखा जो उसको नहीं देखना चाहिए था। चाची या कुछ अच्छे वाले फोटोज था जो ये लौंडा अपने आंखों के सामने देख रहा होता है। एंड थोड़ी देर बाद वो सारे फोटोज एंड वीडियोज वो अपने फोन में सेंड कर लेता है एंड डिलीट फॉर एवरीवन की जगह पे डिलीट फॉर मी कर देता है। एंड यहाँ से सबूत मिटाने के बाद वो उस फोन को रखता है और अपने फोन में चला जाता है और अपने फोन को एज अ वेपन इस्तेमाल करता है। एंड ये लौंडा ये भी बताता है कि अब वो अपने चाची से मनचाहा काम करवाने लगता है। एंड यू नो कि वो कौन सा काम करवा रहा होगा। अब देखो ये सारी चीजें हो ही रही थी कि ये लौंडा कुछ और भी बताता है। ये लौंडा बताता है कि अच्छी फ्लेवर पाने के लिए ये लौंडा आइसक्रीम बाहर से खरीद के लाता है एंड आइसक्रीम को डाल के उसका अच्छा आनंद लेता है। खैर ये सारी चीजें ब्लैकमेलिंग वगैरह ये मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। एक लियोनी नाम की लौंडिया होती है और वो लौंडिया बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है। एंड उस टाइम पे उसका एक बॉयफ्रेंड होता है और उसका बॉयफ्रेंड बहुत ही ज्यादा बेरोजगार, नल्ला और बहुत ही ज्यादा कामचोर था, इसलिए उसके बाप ने शादी करा दी एक बहुत ही ज्यादा अमीर इंसान से। अब क्योंकि ये लड़की बहुत ही ज्यादा सुंदर और बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव थी, इसलिए लड़के वालों ने इसके बारे में सोचा एंड बोला कि चलो ठीक है, हमारे लड़का तो सुअर की तरह दिखता है, ये तो कम से कम हूर परी है। एंड उसके बाद लड़के वाले तुरंत मान जाते हैं एंड जो लड़का होता है वो भी गुलाबी कबूतर के सपने देखने लग जाता है और वो भी हाँ ही कर देता है। एंड उसके बाद इन दोनों की शादी हो जाता है। चलो इसके हस्बैंड का नाम रखते हैं हम लोग सिंस। अब देखो सिंस एंड लियोनी बहुत ही अच्छे हस्बैंड वाइफ होते हैं। अब देखो हस्बैंड वाइफ तो होते हैं, रोजमर्रा के काम भी करने होते हैं। देखो लड़की को ना बहुत ज्यादा काम से इरिटेशन होना शुरू हो जाता है। वो सोचता ही है कि आखिर मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं काम क्यों करूँ, और इतना ज्यादा काम करके मेरा ब्यूटी भी ढलने लगा है, इसलिए वो अपने पति से रोज झगड़ा करने लगती है। सिंस इस चीज से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है एंड वो अपनी पत्नी लियोनी को बोलता है कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा झगड़े कर रही हो, ऐसा ही रहा तो हमारा रिश्ता ज्यादा देर नहीं चलेगा। इससे लियोनी को एक आइडिया आता है एंड वो अप्लाई कर देती है डिवोर्स के लिए एंड बहुत ही अच्छा लॉयर रख लेती है और वो लॉयर उसको एलिमेंट दिलाने में मदद कर रहा होता है। एंड इधर ये जो हमारा सिंस नाम का बंदा है, ये लौंडा बहुत ही अंदर से टूट गया हुआ होता है। वो सोचता है कि जिस गुलाबी कबूतर के लिए शादी करी थी वो तो मुझे मिली नहीं, उल्टा बीवी ने डिवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया। ये लौंडा भी सोचता है कि चलो बला तलेगी और ये लौंडा डिवोर्स के लिए साइन कर देता है। अब देखो इस लौंडे ने 50 लाख एलिमनी दे दी एंड उसके बाद अपना पीछा छुड़ाने का सोच ही रहा था, तभी वो लड़की बोलती है कि आखिरकार मेरे जो चाइल्ड होंगे, जो मेरे बच्चे होंगे, उसका मेंटेनेंस कौन देगा। इस लौंडे ने बहुत ही ज्यादा अपने आप को अकेला और टूटा हुआ पाया एंड ये लौंडा उसके लिए भी पैसे देने लगता है हर महीने। एंड ये लौंडिया बोलती है कि आखिरकार मेरा जो खर्चा है उसका पैसा कौन देगा। तो
तो इस पे जो इसका लॉयर होता है वो इसको डिफेंड करके बोलता है कि 50 लाख मिले तो, और फिर वो सारी चीज़ें यहीं पे रुक जाती है। लेकिन इस लौंडिया का यहीं पे थमता नहीं है, क्योंकि ये लौंडिया अपने मैके चली जाती है तो मैके में इसका एक बॉयफ्रेंड बन जाता है। वो बॉयफ्रेंड बहुत ही ज्यादा हैंडसम होता है। 5 से 6 साल वो लौंडा इसके साथ रिलेशनशिप में रहता है, और जब उस लौंडे को लग जाता है कि अब इस लौंडिया में कुछ भी नहीं है तो वो लौंडा धीरे धीरे ब्रेकअप करके निकल लेता है। एंड ये लौंडिया अब इसके पास कुछ भी नहीं होता। पैसे होते हैं तो इसने अपने लग्जरी आइटम खरीदने में और शो ऑफ करने में पैसे खर्च कर दिए हुए होते हैं। एंड जो महीने में आ रहे होते हैं वो इससे गुजारा नहीं कर पाती। साथ ही इसका जो शरीर होता है वो बहुत ही ज़्यादा मोटा हो जाता है एंड ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा अगली लगने लग जाती है। हालांकि इसका शरीर वाइट था लेकिन दिखने में अनअट्रैक्टिव लगने लगती है, जिसके कारण कोई भी लड़का अब इसको भाव ही नहीं दे रहा था। करीब 30-40 साल के बाद ये लौंडिया को बहुत ही ज़्यादा लोनली फील होने लगता है। इसको महसूस होता है कि आखिरकार कोई मेरे लाइफ में है ही नहीं जिसको मैं ये सारी चीज़ें अपने दुख दर्द बता सकूं। ऊपर से इसके जो भाई होते हैं, उसकी जो पत्नियां होती है यानी इसकी जो भाभियां होती है, ये इसको बड़े बड़े ताने देने लगती हैं कि आखिरकार तुमने अपने पति को छोड़ दिया और हमारे गले में बैठ के घर का राशन और पैसे की बर्बादी कर रही हो। अब देखो ये सारी चीजें सुन कर इस लौंडिया के अंदर का जो दिल होता है वो 100 बार टूट जाता है। एंड उसके बाद ये जो लड़की होती है, ये जो लौंडिया होती है जिसका नाम हमने लियोनी रखा है, ये अंदर से टूटते इतना टूट जाती है कि रात को अपने छत पे जाके वहां से कूद कर अपनी जान दे देती है। जैसे ही मौत की खबर इसके एक्स हस्बैंड के पास जाती है तो सिंस जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और बोलता है कर्मा इज रियल। अगला डाक से निकल के आता है एक लौंडे का, और इस लौंडे का नाम है गॉड पेन FF। ये लौंडा हमें बताता है कि एक बार की बात है जब ये अपने स्कूल में जाता है यानी इसे सरप्राइज मिलता है कि आज तो स्कूल में एग्जाम है। ये बिना पढ़े जाता है एंड कुछ भी भर देता है। बाद में इसको मालूम चलता है कि इसको 7 नंबर आए हैं आउट ऑफ 15 फॉर अ रीजन। एंड ये घर पे जाके झूठ बोलता है कि इसको 15 में 15 नंबर आए हैं। यह बात किसी को मालूम नहीं है एंड हियर द स्टोरी एंड्स। मुझे लगता है ये लौंडा बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट है, क्योंकि बाकियों के तो ऐसे सर्टिफिकेट होते हैं जिसमें लड़की 5-6 आती है और उसका प्रपोज करती है, सारा चीज़ वो खुद ही करती है। खैर ये लौंडा हमें आगे बताता है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर दो, हाइप कर दो एंड लाइक भी कर दो। थैंक यू भाई, आप इतना सपोर्ट कर रहे हो। एंड लास्ट में इस लौंडे ने लिखा कीप इट अप। ओके ब्रो, थैंक यू। जिस चीज का आप इंतजार कर रहे थे उसका वक्त आ चुका है। अब मैं उस कहानी को बताऊंगा जो मैंने इंट्रो में बताया था। तो देखो यार, खलीफा नाम की एक लड़की होती है। ये लड़की बहुत ही ज़्यादा संस्कारी होती है, एज यू नो। अब देखो ये लड़की क्या करती है, बहुत ही ज़्यादा रिलेशनशिप में रहती है शादी से पहले एंड एक अच्छा पति देखती है। एंड पति देखने के बाद इसको मालूम चलता है कि बाकी सारे जो बेरोजगार नल्ले इसने पाल रखे हैं उनकी अब इसको ज़रूरत नहीं है। स्पष्ट शब्दों में कहे तो इसको बॉयफ्रेंड्स की ज़रूरत अब नहीं रही। इसने सारे 8 बॉयफ्रेंड को ब्लॉक करा एंड उसके बाद सबसे ब्रेकअप भी कर लिया। एंड ब्रेकअप करने के बाद ये अपने पिता के द्वारा चुना गया एक रईस बंदा एंड शक्ल से बहुत ही ज़्यादा अच्छा एंड अट्रैक्टिव, साथ ही साथ उसका बिहेवियर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा और फैमिली भी बैकग्राउंड भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा। ये ऐसा बंदा इसने चुना एंड उससे कर ली अपनी शादी। शादी से पहले जब इसका हस्बैंड पूछा कि आखिर आपका कहीं चक्कर तो नहीं चल रहा है, आप कहीं मुझे ब्लू ड्रम में तो नहीं डालने वाली, तो ये लौंडा बोलता है नो, लौंडा नहीं सॉरी लौंडिया बोलती है नो, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तो आपको देख कर ही आपके पैर में पड़ गई थी, मुझे आपके सिवा कोई नहीं छुएगा, क्योंकि मैंने इससे पहले
किसी से अपने आप को टच भी नहीं करवाया। इतनी सारी बातें सुनकर उस बेचारे लड़के को लगा कि आखिरकार मुझे बहुत ही लॉयल एंड वर्जिन लड़की मिल गई। अब देखो ये सारी चीजें सोचकर ये लौंडा जिसका नाम हम सिंस रखे हैं शादी के लिए हाँ कर देता है एंड कुछ दिनों बाद इन दोनों की शादी भी हो जाती है। एंड उसके बाद जब लड़का जाता है लड़की के पास सुहाग रात मनाने, तब इस लौंडे को मालूम चलता है कि इसका प्रोडक्ट पहले से ही यूज्ड है एंड उसके अंदर बहुत ही ज्यादा स्पेस है। अब देखो बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं, डोंट एक्सेप्ट द पैकेज इफ सील इज ब्रोकन। इस लौंडे को मालूम चल चुका था कि इसके साथ बहुत बड़ा वाला धोखा हुआ है। इसको बहुत ही ज्यादा शुगर कोटिंग किया गया है, इसको सपने दिखाए गए हैं अप्सरा हूर परियों का, लेकिन इसको जो प्रोडक्ट मिला है वो अंदर से बिल्कुल चुड़ैल है। खैर शादी के 6 महीने बाद ही इनके घर एक बच्चा जन्म लेता है एंड उस बच्चे का जो कलर होता है वो बिल्कुल ब्लैक होता है। अब देखो ये लड़की है वाइट एंड ये लौंडा है मिल्की वाइट, लेकिन इन दोनों का जो बच्चा है वो तो ब्राउन कलर का है, मतलब सांवला कलर का है। इस लौंडे को मालूम चल जाता है कि यहाँ पे दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। एक तो 6 महीने में सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह एक बच्चा आ जाता है जिंदगी में इनके एंड ऊपर से उनका कलर भी मैच नहीं कर रहा होता। सिंस ने अपनी बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट्स का यूज करा, पैसे खिलाए एंड एक डिटेक्टिव हायर करा। इसका ये जो डिटेक्टिव है ये सारा टेक्टिव निकाल देता है उस लड़की का एंड बताता है कि इसके करीब 22 बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, जिसमें 8 तो एक साथ थे एंड शादी से पहले उन सब से जस्ट पहले ब्रेकअप किया गया था उन सब से। डिटेक्टिव को बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि जिस कलर का वो बच्चा था उस कलर के मिलते जुलते रंग इसके करीब 22 में से 18 लोगों के थे। अब डिटेक्टिव खुद को ही डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस थे उसके पास जिसमें से ये किसी का भी हो सकता है। अभी डिटेक्टिव सिंस के सामने खड़ा है ये सारी दास्तां बताता है। सिंस बोलता है लो अपने पैसे एंड निकलो यहाँ से, अब जो भी करना है मैं खुद कर लूंगा। डिटेक्टिव वहाँ से निकल जाता है। सिंस एक दिमाग लगाता है। सिंस बोलता है अपनी पत्नी खलीफा से, देखो तुम बहुत अच्छी लड़की थी मेरे ख्यालों में क्योंकि तुमने तो ऐसा ही बताया था, लेकिन जब मैंने तुमसे शादी करी तो सारे अरमान धरे के धरे रह गए, तुम में वो कुछ भी नहीं मिला जो मैं चाहता था एंड जो तुमने बताया था। इसलिए तुम सच सच बताओ कि आखिरकार ये प्रोडक्ट किसका है। सिंस का यह सवाल सुन के खलीफा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। ये सारी चीज़ें सोचकर कि सिंस अब उससे डिवोर्स ले लेगा वो थोड़ा प्लानिंग करती है अपने मन में एंड बोलती है कि मुझे तो तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, वो तो मैंने अपने घर वालों की इज्जत बचाने के खातिर तुमसे शादी करा था। एंड उसके बाद सिंस भड़क जाता है एंड यही मौके का फ़ायदा उठाते हुए खलीफा बोलती है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए क्योंकि मैं अपने एक पुराने बॉयफ्रेंड के साथ जाना चाहती हूँ शादी के इस बंधन में। अब देखो सिंस को मालूम चल जाता है कि ये पुराना बॉयफ्रेंड ही इस प्रोडक्ट का असली मालिक है एंड उसके बाद ये जो हमारा सिंस है वो बोलता है ठीक है तुम जाओ उसके पास बट मैं एलुमनी नहीं दूंगा। इस पे जो खलीफा है वो बोलता है ठीक है नहीं चाहिए मुझे एलुमनी एंड उसके बाद वो तुरंत जाती है एक लॉयर के पास, लॉयर को भर भर के पैसे देती है एंड उसके बाद पैसे देने के बाद जो लॉयर है वो उसको एलुमनी भी दिला देता है एंड डिवोर्स भी। एलुमनी में उसको करीब 15 लाख रुपए मिले थे एंड ये जो खलीफा है ये अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है। बॉयफ्रेंड इसको बहुत मीठे मीठे बातें करके इसके सारे पैसे उड़ा देता है एंड क्योंकि ये सारे 15 लाख रुपए उस लॉयर को फीस देने के बाद आए थे, जिस लॉयर को फीस देने के लिए इसने अपने गहने बेचे
थे। एक दिन की बात है जब इसका बॉयफ्रेंड बोलता है सरप्राइज आज हम शादी करेंगे, एंड इसकी जो खलीफा गर्लफ्रेंड होती है वो बोलती है यस यस, एंड उसके बाद वो ले जाता है उसको एक जगह पे, एंड उस जगह पे ले जाके वो बोलता है कि 15-20 मिनट रुको मैं जस्ट आता हूँ। वो वहीं पे बैठ जाती है, वहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ होता है एंड बहुत सारी औरतें होती है, एंड 15-20 मिनट बीतते हैं, आधा घंटा बीतता है, 1 घंटा बीतता है, लेकिन जब 2 घंटे बीतते हैं तब वो नहीं आता एंड इसको मालूम चलता है कि इसका सौदा किया गया है रेड लाइट एरिया में, वो भी 2 लाख रुपए में। अब ये कहीं जा नहीं सकती और यहीं पे रह के सबको खुश करना होगा इसको। खैर ये सारी चीज़ें इसको मालूम चलती है, ये बहुत ज़्यादा रोती है, 1 से 2 महीना तक ये बहुत ज़्यादा टूटी हुई महसूस करती है, एंड 1 से 2 साल बाद ये अपने आप को एक्सेप्ट कर लेती है एंड इसी दलदल में फंसी रह जाती है। करीब 2 साल बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन के थ्रू मालूम चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड यहाँ पे इसको छोड़ गया था एंड उसके बाद इसका रेस्क्यू किया जाता है। ये बिल्कुल सच्ची कहानी है, इसको न्यूज़ में बहुत सारे लोगों ने भी देखा होगा। अगर आपके पास है कोई सीक्रेट और आप मुझे बताना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाके आप अपना सीक्रेट सबमिट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर जरूर से करना। आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। वीडियो को लाइक कर देना। मिलता है आपसे अगले वीडियो में।